क्या टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के डर से चोट छुपा रहे हैं केएल राहुल? जी हां, क्या एक घुटने पर भी चोट के साथ आईपीएल खेलते रहेंगे केएल राहुल? यह सवाल हम नहीं उठा रहे, ये सवाल उठे हैं केएल राहुल के एक हरकत के बाद। एलएसजी और पंजाब किंग्स के बीच आज मुकाबला खेला जा रहा है और इस मुकाबले में सबको ये उम्मीद थी कि केएल राहुल बतौर कप्तान यहां पे टॉस के लिए आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। टॉस के लिए यहां पर आते हैं निकोलस पूरन और हर कोई रह जाता है हैरान कि भाई केएल राहुल सब ठीक है ना, वो क्यों नहीं आए यहां पे। टॉस यहां पे एलएसजी जीतता है और बाद में निकोलस पूरन बताते हैं और जो क्रिकबज़ कोट करता है कि केएल हैज एन इंजरी और इस वजह से हम वर्कलोड मैनेजमेंट देना चाहते हैं उनको, इसलिए वो एज अ इंपैक्ट प्लेयर खेल रहे हैं आज। जी हां, केएल राहुल एज अ इंपैक्ट प्लेयर आज खेलते हुए नजर आएंगे। बाद में केएल हैज एन इंजरी लाइन को यहां पे बदल दिया गया और उसको कहा गया कि ही इज कमिंग बैक फ्रॉम एन इंजरी और इसलिए हम वर्कलोड मैनेजमेंट कर रहे हैं। अब भाई वर्कलोड मैनेजमेंट कर रहे हो या जनता को पागल बना रहे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ये वर्कलोड मैनेजमेंट पहले मैच में कहां चला गया था, जिस मैच में बतौर कप्तान भी केएल राहुल खेल रहे थे और बैटिंग भी कर रहे थे और साथ ही साथ जिस चीज के लिए उनको रिपोर्ट्स के मुताबिक मना किया गया था, विकेट कीपिंग, वो भी करते हुए वो नजर आ रहे थे। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जिस टीम के पास सबसे लंबा गैप है पहले लेग में, उसको अचानक से अपने कप्तान को यहां पर बदलना पड़ा और जो मेन कैप्टन है उसको रेस्ट देना पड़ा और एज अ इंपैक्ट प्लेयर यहां पे खिलाया जा रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या अपनी चोट को यहां पे केएल राहुल छुपा रहे हैं? अगर चोट की बात करें तो जैसे केएल राहुल ने खुद कहा था पहले मुकाबले में, टॉस के दौरान उन्होंने ये बात कही थी कि चोट के साथ मेरी दोस्ती हो चुकी है और जब दोस्ती हो जाती है तो दोस्त आपके साथ रहता है। तो क्या दोस्त दोबारा से वापस आ गया है? क्या केएल राहुल की चोट दोबारा से रीसरफेस कर गई है? अब अगर चोट की टाइमलाइन की बात की जाए तो चोट काफी पुरानी है। साल 2022 में इनको ये चोट लगी थी, उसके बाद 23 में भी इन्होंने काफी मुकाबले मिस किए, वापसी करी लेकिन लगातार ये मिस करते रहे। जर्मनी में इनका इलाज हुआ, लंदन में इनका इलाज हुआ, कई सीरीज कई टूर्नामेंट इन्होंने मिस किए। एशिया कप के बाद इन्होंने वापसी की, एशिया कप के दौरान यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन किया, ओडीआई वर्ल्ड कप में भी अच्छा खेलते हुए वो नजर आए। साउथ अफ्रीका में इन्होंने विकेट कीपिंग भी की, लेकिन कहीं ना कहीं बीसीसीआई को ये चीज समझ में आ गई थी कि ज्यादा लोड ना डाला जाए इनके ऊपर, इसलिए इंग्लैंड के खिलाफ इनको एज अ प्लेयर लिया गया टीम में। इनको विकेट कीपिंग से हटाया गया, वहां पर उनको रेस्ट दिया गया और ध्रुव जुरैल को टीम में शामिल किया गया। लेकिन पहले टेस्ट मैच के बाद ही ये दोबारा चोटिल हो गए और चोटिल होने के बाद इनकी जो चोट थी बार बार रीसरफेस हो रही थी, इनका दोबारा इलाज हुआ और उस इलाज के चलते, रिहैब के चलते इन्होंने 4 टेस्ट मैचेस यहाँ पे मिस किए। लेकिन आईपीएल से ठीक पहले केएल राहुल यहाँ पे दोबारा से फिट हो जाते हैं और यहाँ पे वो खेलते हुए नजर आते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है, जब केएल राहुल को रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बोला गया था कि शुरुआती मैचेस में आप विकेट कीपिंग मत कीजिएगा, तो उन्होंने विकेट कीपिंग क्यों की? और यहाँ पे पहले ही मैच के बाद ऐसा क्या हुआ कि वर्कलोड मैनेजमेंट की जरूरत पड़ गई? एक मैच में आपने विकेट कीपिंग भी की, बल्लेबाजी भी की और उसके साथ साथ कप्तानी भी की और अब आप यहाँ पे अगले मुकाबले में एज अ इंपैक्ट प्लेयर खेल रहे हैं। अब सवाल जो फैंस के मन में उठ रहा है और सभी लोग सोच रहे हैं कि क्या टी20 वर्ल्ड कप के नजरिए से अपनी चोट को छुपा रहे हैं केएल राहुल? क्या खुल के नहीं बता रहे? क्योंकि केएल राहुल जैसा जो खिलाड़ी है, जिस ओहदे का वो खिलाड़ी है, अगर वो साफ तौर पे बोलेगा, जैसे बीसीसीआई को उन्होंने बोला कि आई एम नॉट फिट, आई एम नॉट रेडी टू प्ले, मैं फिट नहीं हूं, तो उन्होंने 4 मैचेस मिस किए। सेम गोज विद आईपीएल। अगर केएल राहुल यहां पे कहेंगे कि मैं फिट नहीं हूं तो वो नहीं खेलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज है कि अगर मैंने आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन किया तो टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम में मुझे जगह भी मिल सकती है और मैं अच्छा प्रदर्शन कर गया तो बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज भी खेल सकता हूं। लेकिन इस बात में एक कैच है गुरु। अब वो कैच क्या है वो भी आपको बता देता हूं। कैच ये है कि ऑलरेडी विकेटकीपर बल्लेबाजों की भरमार है और काफी युवा खिलाड़ी हैं। ऋषभ पंत उसमें है, ध्रुव जुरैल उसमें है, ईशान किशन है और अगर बात करें यहाँ पे और भी खिलाड़ी, संजू सैमसन भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं, तो काफी सारे खिलाड़ी आपको नजर आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं केएल राहुल के दिमाग में ये चीज है कि भाई एज अ विकेटकीपर बैट्समैन ही मैं खेल सकता हूं, क्योंकि प्योर बल्लेबाज के तौर पे तो इनकी बैटिंग लाइनअप में जगह बनती हुई नजर नहीं आ रही है। क्या इसी वजह से अपनी चोट को छुपा रहे हैं केएल राहुल? क्या है पूरा मामला? अभी तक पूरी क्लैरिफिकेशन निकल के नहीं आई है। और जो दूसरा सवाल खड़ा होता है वो ये है कि अगर आप चोटिल हैं, अगर आपकी चोट कहीं ना कहीं रीसरफेस कर रही है, क्योंकि पहले मैच में तो आप विकेट कीपिंग कर रहे थे भाई साहब और दूसरे मैच में आप वर्कलोड मैनेजमेंट पे आ गए, तो कहीं ना कहीं वो दर्द दोबारा से केएल राहुल की चोट में उठा है। केएल राहुल को वो चीज समझ में आ रही है
और इसीलिए वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे रेस्ट लिया है। तो क्या पूरा रेस्ट नहीं लिया जाना चाहिए था? एज अ इंपैक्ट प्लेयर आप खेल रहे हैं, आप पूरा रेस्ट लेते, मैच नहीं खेलते। अब सवाल नंबर 3 ये खड़ा होता है कि क्या आईपीएल के लिए थोड़ा सा चोट को भी दरकिनार कर दिया जाता है? सवाल कई सारे हैं, लेकिन इनका जवाब सिर्फ एक व्यक्ति दे सकता है, जिसका नाम है केएल राहुल। अब केएल राहुल कब इन बातों का जवाब देते हैं वो तो देखना दिलचस्प रहेगा, लेकिन आप लोगों की क्या राय है इस पूरे मामले में? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए इंडिया टीवी क्रिकेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।